हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट सीएसएस जो टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि टेक्स्ट का आपको लुक एंड फील चेंज करना है, उनके टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग करनी है, लेटर्स के बीच में स्पेस करना है, वर्ड्स के बीच में स्पेस करना है या उनको कलर करना है। तो हमारे पास सीएसएस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख लिया और कोई डाउट अगर आपका आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ आज हम बात करने वाले हैं जो सीएसएस का लास्ट टॉपिक है, इमेजेस के बारे में, कि कई बार हमें इमेज की ज़रूरत होती है। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है सीएसएस का और एचटीएमएल और सीएसएस फिनिश हो रहा है। इसका मतलब यू आर एबल टू डिज़ाइन कंप्लीट वेब पेज, यानी कि किसी भी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आप वेब पेजेस बना के एक अच्छा वेब पैकेज बना सकते हो, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। सो प्रैक्टिकली पॉसिबली हुआ तो जल्दी ही हम लोग लाइव एक सेशन लेंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें एक साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है। नाउ एज पर योर सिलेबस हमारा एचटीएमएल फिनिश हुआ, सीएसएस भी फिनिश होने जा रहा है। तो जो सीएसएस हमने सीखा है इन दिनों में उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, सीएसएस जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, जिससे आप अपनी पूरी वेबसाइट के सारे वेब पेजेज को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, उनका लुक एंड फील चेंज कर सकते हो। नाउ एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन करना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीएसएस से आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि जहाँ आपको हर एक पेज पे जाके कोडिंग करने के बजाय आप सिंगल पेज से आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। पेज आपका लोड फास्ट होगा, क्योंकि डेफिनेटली इससे आपका जो कोडिंग है, आपका जो कोडिंग वर्क है वो रिड्यूस होगा, और कोडिंग जितनी कम होगी उतना ही पेज जल्दी आपका बिल्कुल डाउनलोड भी होगा और लोड भी फास्ट होगा आपके ब्राउजर पे। इजी मेंटेनेंस है, यानी कि एक जगह चेंज कर रहे हैं 10 पेजेज पे डेफिनेटली चेंज मिलेगा आपको, यानी कि सभी पेजेज को हम एक जगह से डील कर रहे हैं। एंड सुपीरियर स्टाइल है एचटीएमएल से। एचटीएमएल में हम जहाँ पे सेक्शन वाइज, पैराग्राफ वाइज या किसी पेज पे चेंज कर रहे हैं वो दूसरे पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हम हर एक पेज जो आपका पेज है उसको एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कोड से, जिससे हम उसको चेंज कर सकें। ठीक है। मल्टीपल डिवाइस कंपेटिबिलिटी है। अगर आप सीएसएस की बात करें तो सीएसएस का यूज कर रहे हैं तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो इफेक्ट है, वो चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो या आपका अदर कोई डिवाइस हो, वो सभी डिवाइस पे आपको इफेक्ट नज़र आता है, यानी कि डिवाइस कंपेटिबल है। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड है, यानी कि ग्लोबलाइज सीएसएस एक्सेप्टेड है। आप किसी भी कंट्री के कैंडिडेट हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है और आप इजीली आप हैंडल कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं सीएसएस का। ठीक है। और कुछ ये एग्जांपल्स थे जो हम लोगों ने रन करा के देखे थे। फर्दर मैंने कहा था कि हम 3 तरीके से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में सीएसएस का यूज करते हैं, यानी कि जो आपकी एचटीएमएल फाइल है उसके साथ सीएसएस को यूज करने के 3 तरीके मेरे पास हैं। तीनों तरीके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोई समस्या आती है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर मेरे से पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड मैं बता देता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस है, उसके अंदर हम लोग एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, उसको .css से नाम से सेव करते हैं, और उस फाइल को एचटीएमएल फाइल में कैसे यूज किया जाता है, लिंक टैग की हेल्प से, यानी कि हेडर सेक्शन में हम लिंक टैग का यूज करते हैं और उस फाइल को यहाँ पे लिंक करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट का ऑप्शन होता है, जो कि हम हेडर सेक्शन में स्टाइल टैग की हेल्प से यूज कर पाते हैं, यानी कि हेडर सेक्शन में स्टाइल टैग यूज करके हम इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं। और इनलाइन सीएसएस की मैं बात करूं तो इनलाइन सीएसएस के लिए आप जहां भी कोड लिख रहे हैं, यानी कि जहां पे आप एचटीएमएल फाइल बना रहे हैं, एचटीएमएल का कोई कोड लिखा है, वहां पे आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है, सीएसएस कोड लिखना है, तो आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इनको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ में हम लोगों ने समझा है, और इसके लिए आप अपने जो लास्ट वीडियोज हैं हमारे उनको देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि जब भी आप कोई बात करते हैं सीएसएस प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करने की, चाहे वो एक्सटर्नल सीएसएस से हो या इंटरनल सीएसएस से हो, तो उसका सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या होता है। पहले हम सेलेक्टर लिखते हैं, और सेलेक्टर क्या होता है, जो एचटीएमएल कोड के ऊपर, जिस टैग एचटीएमएल टैग के ऊपर हम सीएसएस इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उस टैग को यहाँ पे सीएसएस में लिखते हैं, उसको सेलेक्टर कहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि H1 हेडिंग जहाँ जहाँ पे यूज हो रही है पूरे वेब पेज के अंदर, उसमें कोई चेंज करना है, तो हमारे लिए सेलेक्टर क्या होगा, H1 होगा। टेबल
के अंदर कोई चेंज करना है तो हमारे लिए सेलेक्टर क्या हो जाएगा, टेबल टैग है तो टेबल हमारे लिए सेलेक्टर हो जाएगा। उसके बाद जो CSS का लिखने का तरीका होता है, CSS की प्रॉपर्टी का नाम, फिर कॉलन लगाते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू लिखते हैं। और दो प्रॉपर्टीज को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, यानी कि सेमीकोलन लगा के आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी भी एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। डिफरेंट सेलेक्टर्स हमने देखे थे, इसके लिए लास्ट वीडियो में देख सकते हो। डिसेंडेंट सेलेक्टर हुआ, क्लास सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है। ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं क्लास और आईडी को। चाइल्ड सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, मल्टीपल स्टाइल रूल्स। मल्टीपल स्टाइल रूल्स में मैंने बताया था कोई भी सेलेक्टर आप यूज कर रहे हो तो मैंने कहा था एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। H1 सेलेक्टर के ऊपर आप कलर भी कर रहे हैं, फॉन्ट वेट भी लगा रहे हैं, लेटर में भी स्पेसिंग दे रहे हैं, मार्जिन भी चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी, यानी कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मल्टीपल स्टाइल रूल्स के साथ साथ हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। एक जैसा इफेक्ट अगर आपको 3 हेडिंग्स में देना है, डोंट वरी, आप तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो, H1, H2 और H3। ये सब हमने प्रैक्टिकली देखा है जो हमारे लास्ट वीडियोस थे उनमें। उसके बाद मैं बता दूं CSS रूल ओवरराइडिंग जो है, यानी कि अगर आप एक्सटर्नल CSS भी यूज कर रहे हैं किसी कोड पे, इंटरनल भी कर रहे हैं और इनलाइन भी कर रहे हैं, तो जो हायर प्रायोरिटी होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन स्टाइल शीट की होती है। तो इनलाइन में जो आपने कोड लिखा है, जो कलर या बॉर्डर आपने लगाया है, वही आपको आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इनलाइन की होती है और लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट की होती है। इस चीज़ का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। CSS में जो कमेंट्स यूज करते हैं, स्लैश स्टार करके मल्टीपल लाइन कमेंट देके स्टार और स्लैश करके हम उसको क्लोज कर देते हैं। इससे आपका जो कमेंट होता है वो आपके ब्राउजर पे आपको शो नहीं होता है। उसके बाद मैंने कलर कोड के बारे में बताया था कि आप डिफरेंट कलर्स को यूज कर सकते हो। CSS में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं एंड इनको लिखने का तरीका जो हेक्साडेसिमल कोड होता है उसको 6 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोइंग बाय हैश। हैश जो है वो आप लगाएंगे, उसके बाद 6 डिजिट लिखेंगे और ये डिजिट कितनी वेरी कर सकती हैं, 0 से लेके 9 और 9 के बाद A से लेके F, यानी कि 16 डिजिट्स में रिप्रेजेंट होता है, 0 से लेके 15 को हम F शो करते हैं। ठीक है, और ये कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, इनमें से या इनके अलावा भी बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं, वो सब हमने बताए थे। कैसे उनको मिनिमाइज कर से लिख सकते हैं या फिर RGB वैल्यू में भी हम इसको कलर को यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाना है या बैकग्राउंड आपको कोई अलग पैटर्न शो करना है आपके बैकग्राउंड में, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। फ़ॉन्ट रिलेटेड सेटिंग्स हमने देखी थी, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, वेरिएंट चेंज करना है, साइन चेंज करना है। और लास्ट क्लास में हमने टेक्स्ट से रिलेटेड भी देखा था, कैसे हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट, उसकी लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, ये सब हमने देखा था। नाउ आज हम बात करने वाले हैं CSS इमेज के बारे में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इमेज का कॉन्सेप्ट ये आ गया है, इसलिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी हम वेब पेज की बात करते हैं, किसी वेबसाइट की बात करते हैं, वेबसाइट तभी एक अट्रैक्टिव वेबसाइट होगी जब उस पर आप यूज़र के अकॉर्डिंग, जो यूज़र की प्रेफरेंस होती है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो इमेज और वीडियोज के साथ हो, तो इमेज का बहुत अपना इम्पोर्टेंस हो जाता है, अपना एक रोल हो जाता है कि आप इमेज को ऐसा यूज करें और वहाँ यूज करें जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इमेज अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हैंडल करना भी मुझे पता होना चाहिए CSS में। तो आप CSS की हेल्प से जो इमेज आप यूज करते हो उसका बॉर्डर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उसकी हाइट चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी आप उसकी चेंज कर सकते हो, कितना ट्रांसपेरेंट वो दिखेगा। ठीक है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ये एक इमेज का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल सा मैं कहूँ नोटपैड ओपन कर लीजिए और नोटपैड में एक कोड लिख लीजिए जो सिंपल से स्ट्रक्चर होता है HTML का। नाउ जो इमेज का यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि इमेज लगाने का, तो मैं एक बार शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, BR टैग यूज किया है। देखिए ये दोनों ही है, ये 0 पिक्सल है, इमेज हमारी सेम रहेगी, बट ये 0 पिक्सल बॉर्डर है और ये 3 पिक्सल बॉर्डर। तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से बॉर्डर, इसी तरीके से हम हाइट भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी उसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, देखिए। ठीक है,
इमेज का नाम भी मैं चेंज करूँगा क्योंकि ये इमेज जो है हमारे पास नहीं है जो बुक में दिया हुआ है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इमेज आपको अपनी यूज करनी है जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इमेज जो है वो सोचते हैं कि ये लिखा हुआ है, लेकिन ये बुक में जो इमेज दिया है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्लाउड्स की इमेज है जो हम बार बार एग्जाम्पल्स में यूज कर रहे हैं, तो उसी इमेज को एक बार फिर हम लोग यूज करके देखेंगे। देखिए ये हमारे पास इमेज है क्लाउड्स की, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। ये इमेज है। अब इस इमेज को हम लगाना चाहते हैं तो सेमी फोल्डर में हमारी फाइल है, तो हम इसका डायरेक्ट नाम लिख देंगे क्लाउड्स डॉट, एक्सटेंशन क्या है इसका जेपीईजी। तो मैं इसको फाइल को डायरेक्ट नाम लिख दूंगा यहाँ पे। मेरी फाइल का नाम है क्लाउड्स डॉट जेपीईजी। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि सेम फाइल को 0 पिक्सल बॉर्डर हो गया तो 3 पिक्सल में वो कैसा दिखाई देगा, दोनों ही आपको चेंज आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, फाइल को सेव कर लें। मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ css image डॉट html। यहाँ पे फाइल सेव हो गई है css इमेज नाम से। ठीक है, अब इसको हम फाइल को ओपन करके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। ये देखिए दोनों में आप बॉर्डर में चेंज देख पा रहे होंगे। ये 0 पिक्सल बॉर्डर है जबकि ये 3 पिक्सल बॉर्डर है, तो इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से आप CSS में जो फाइल है उसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा बॉर्डर के साथ साथ आप हाइट और विड्थ भी आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉर्डर की, अगर मैं इस पे भी बॉर्डर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल का, तो आप इफ़ेक्ट देखेंगे फर्स्ट वाला जो उसमें भी बॉर्डर आएगा लेकिन वो 1 पिक्सल है, आपको दिखाई दे रहा नहीं है। तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, 1 की जगह हम इसको 9 कर देते हैं। नाउ रीलोड होने पे आ रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखना चाह रहे हैं कि आपका जो डिफरेंस है दोनों में कि किस तरीके से बॉर्डर आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने डैश रेड लिख दिया है और यहाँ पे हमने दिया नहीं है, तो हम एक सेकंड इसको दे देते हैं कि आपका यहाँ भी डैश बॉर्डर आ जाए और ग्रीन मैं इसको कर देता हूँ। होपफुली अब आपको नज़र आ जाएगा। देखिए 2 इसकी साइज होगी और ग्रीन कलर हो गया। तो इस तरीके से आप अपना बॉर्डर जो है इमेज का सेट कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। आपके ब्राउज़र पे जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग। आप अपने वेब पेज पे किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस पे काम करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो आप CSS को यूज करना सीख ही गए होंगे। एंड अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी थी कि आपका इमेज बॉर्डर है, दिस प्रॉपर्टी कैन हैव द वैल्यू इन द लेंथ और परसेंटेज। लेंथ और परसेंटेज दोनों में हम इसका दे सकते हैं वैल्यू। और 0 पिक्सल मीन्स नो बॉर्डर, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे 0 पिक्सल था तो कोई बॉर्डर नहीं था। और फिर हमने चेंज करके भी देख लिया इसको। ठीक है, उसके बाद आपके डिफरेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, आप इजीली इनके आंसर्स आपको आपके PDF में मिल जाएंगे। बुक है तो बुक में आपको अवेलेबल होंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने देखा है पीछे एक्सरसाइज में बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो लेट मी नो। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है नेक्स्ट बात करने वाले हैं पब्लिशिंग के बारे में। सो बी रेडी फॉर इट एंड soon I will come with the more question and answer rounds। और हम और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं
आपका HTML एंड CSS सच दैट आपको वेब डिजाइनिंग में कोई समस्या ना रहे। और अगर कोई समस्या आती है तो आप लेके आइए, मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।